नेक्स्ट चैप्टर है फाइंड करेज। डर एक ऐसा नेचुरल इमोशन है जो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोक सकता है। इमोशनल ब्लॉकिंग जो अक्सर डर की वजह से होती है, हमें एक्शन लेने और गोल्स को पाने से रोकती है। इन ब्लॉक से निकलने के लिए यह समझना जरूरी है कि हमें किन चीजों से ताकत मिल सकती है और हम डर को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह डर को समझने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स मिलते हैं। फ्री सोलो नाम की डॉक्यूमेंट्री में एक डॉक्टर ने समझाया कि होनोल्ड के ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, जो खतरे को पहचान कर डर पैदा करता है, ज्यादातर लोगों के मुकाबले काफी कम एक्टिव है। इस एक्टिविटी के कम होने का मतलब है कि होनोल्ड को एक आम इंसान के मुकाबले कम डर महसूस होता है, जिससे वो बिना डरे खतरनाक चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहते हैं। एमिगडाला जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये हमें खतरनाक जानवरों या तेज गाड़ियों जैसे खतरों से अलर्ट करता है, लेकिन ये उन खतरों के प्रति भी रिएक्ट करता है जो असल में इतने नुकसानदायक नहीं होते, जिसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब पब्लिक स्पीकिंग या नए लोगों से मिलने जैसी आम सिचुएशन में एमिगडाला डर पैदा करता है। इस बेकार के डर की वजह से हम टाल मटोल करते रहते हैं और ऐसे कामों को करने से बचते हैं जो हमारी ग्रोथ और सक्सेस के लिए जरूरी होते हैं। डर को दूर करने के लिए सबसे पहले डर को समझना जरूरी है। इफेक्टिव लेबलिंग एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जिसमें आप अपने इमोशंस को पहचान कर उन्हें एक नाम देते हैं। अपनी फीलिंग्स को शब्दों में उतारकर आप नेगेटिव इमोशंस के लेवल को कम कर सकते हैं और आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इफेक्टिव लेबलिंग का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी काम को टालते वक्त खुद से यह सवाल पूछिए कि मुझे किस चीज से डर लग रहा है, और यह जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं यह डर आपकी एबिलिटीज को लेकर आपकी सोच की वजह से है या फिर इस वजह से है कि दूसरे क्या कहेंगे। यह प्रोसेस आपको अपने डर की असली वजह को समझने में मदद करता है ताकि आप इसका सीधा मुकाबला कर सके। एक और तरीका यह है कि आप अपनी कहानी ऐसे सुनाएं जैसे यह किसी और की हो। ऐसा करने से आपको अपने डर को अलग नजरिए से देखने और इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है। जैसे अगर आप एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से डर रहे हैं तो अपनी जगह किसी और को रखकर देखिए और सोचिए कि उन्हें क्या चीज पीछे रोकती। इस तरह से आप अपने डर के बारे में और जान पाएंगे। डर अक्सर हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, जिससे क्लियर तरीके से सोचने या एक्शन लेने में दिक्कत होती है। डर की ताकत को कम करने के लिए आपको अपने नजरिए को बदलना होगा। इसका एक अच्छा तरीका है 10x10x10 रूल बनाना, जिसमें आप खुद से यह पूछते हैं कि क्या कोई मौजूदा डर या प्रॉब्लम 10 मिनट, 10 हफ्ते या 10 साल बाद मायने रखेगी। यह मेथड आपको यह समझने में मदद करता है कि ऐसी कई चीजें होती हैं जो आपको बड़ी लगती हैं लेकिन होती नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको वो इंसान रिजेक्ट कर दे जिसे आप पसंद करते हैं, तो उस वक्त आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन 10 सालों के बाद आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिचुएशन को देखने के नजरिए को बदलकर आप अपने डर के लेवल को कम कर सकते हैं। डर को मैनेज करने का दूसरा तरीका है कॉन्फिडेंस इक्वेशन को समझकर उसे एडजस्ट करना। डर अक्सर तब आता है जब आप खुद पर डाउट करते हैं, जब आप ये मानते हैं कि आपकी एबिलिटी जरूरत से कम है। जैसे एक बुक लिखते हुए आप टाल मटोल इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अपने राइटिंग स्किल्स पर डाउट है। इसे दूर करने के लिए खुद से पूछिए कि क्या आपको शुरुआत करने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करना जरूरी है। आपको कोई काम शुरू करने से पहले परफेक्ट या पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ शुरुआत कीजिए और वक्त के साथ इंप्रूव करते जाइए, और यकीन मानिए कि यह डर से बचने में मदद करता है। डर को दूर करने का मतलब सिर्फ इसका लेवल कम करना नहीं है, बल्कि इसके होने के बावजूद एक्शन लेना है। आप बैटमैन इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ सीखने के लिए ऐसी क्वालिटीज को अपनाते हैं जो आप खुद में देखना चाहते हैं। ऐसे ऑल्टर ईगो या पर्सनालिटी को ढूंढिए जिसमें कॉन्फिडेंस और बहादुरी जैसी क्वालिटी हों और जिन्हें आप पसंद करते हों। खुद को इस ऑल्टर ईगो के रूप में विजुअलाइज करें और जरूरत पड़े तो फिजिकल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करें, जैसे चश्मे पहनना। अलग अलग नजरिए को अपनाकर अपने कॉन्फिडेंस इक्वेशन को एडजस्ट करके और एक ऑल्टर ईगो को अपनाने से डर को मैनेज किया जा सकता है। यह स्ट्रेटेजी आपको यह देखने में मदद करती है कि आपके ज्यादातर डर उतने भी डरावने नहीं हैं जितना आप सोचते हैं, और आपको उसके होने के बावजूद भी एक्शन लेने के लिए ये मजबूत बनाते हैं। शुरुआत करने से भले ही वो परफेक्ट ना हो, तब भी आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं।
और अपनी जिंदगी पर डर के असर को कम कर सकते हैं।